हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल द पायनियर क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग उसी लेक्चर के साथ आगे चलेंगे। आज तीसरा दिन है। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, समीकरण क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। तो जो बच्चे इस वीडियो को नहीं देखे होंगे, पहले जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, पहले उसको जाकर जरूर देख लेंगे। तो दोस्तों, हम लोग पढ़े थे कि समीकरण कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किसे कहते हैं। उसी का समीकरण नंबर 3 आपका था। उसी के बचा हुआ है कि विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया? तो विस्थापन और प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा हम लोग। देखिए, ये क्वेश्चन अलग भी आ सकता है, या फिर आपके ये भी पूछेगा कि समीकरण रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है, ये उसमें भी आ सकता है, या फिर ये अलग क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, हम लोग इसको देखेंगे। ओके, तो जरा सा मेरे साथ साथ आप चाहिएगा तो नोट्स भी बना सकते हैं। तो नोट्स बनाते चलिएगा तो आपके लिए बेटर होगा। चलिए, तो दोस्तों देखिए, वह लिखेंगे हम लोग, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी एक पदार्थ के अणु, एक पदार्थ के अणु दूसरे पदार्थ के अणु या परमाणु को विस्थापित कर देते हैं। क्या करते हैं? विस्थापित कर देते हैं, या कह सकते हैं कि अलग कर देते हैं, अलग कर देते हैं। या आप ये भी लिख सकते हैं कि उनके जगह ये ले लेते हैं, उनका जगह ये लेते हैं, या उनके स्थान पर, या उनके स्थान ले लेते हैं, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया? देखिए, समझ में नहीं आ रहा, जैसे इसको समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये क्या होता है। ये आपसे क्वेश्चन ऐसे बना सकता है कि विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो विस्थापन और प्रतिस्थापन दोनों नाम एक ही है, समझ गए। विस्थापन में देखिए मतलब क्या होता है। विस्थापन का मतलब होता है क्या करना, विस्थापित कर देना। विस्थापित करने का मतलब कि उसको अलग कर देना और उसकी जगह पर खुद अपना जगह बना लेना। समझ पा रहे? जिसमें देखिए, आप लोग देखे होंगे अपने क्लास में कि लड़की लोग बैठे रहती हैं, लड़की लोग, या आप ही खुद बेंच पर बैठे होते हैं, तो आपका कोई दोस्त दूसरा आएगा, आपको बेंच से क्या करेगा, साइड में घस के वो खुद बैठ जाएगा, समझे। तो वो आपको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। लड़की कोई भी आएगी, वो लड़की अपने सहेली जहाँ फर्स्ट कॉर्नर पे बैठी रहती है, उसको घस के साइड में, और उसकी जगह पर बैठ जाती है ना। तो उसको एक तरह से कह देंगे विस्थापित करना। उस लड़की को क्या कर दी, वो विस्थापित कर दी, अपने सहेली को विस्थापित कर दी, और वो खुद बैठ गई। क्लियर हो गया? जैसे नहीं समझ पाए तो जैसे इसको देखिएगा, कह रहा क्या, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी एक पदार्थ के अणु दूसरे पदार्थ के अणु या परमाणु को विस्थापित कर देते हैं, या अलग कर देते हैं, या उनके स्थान ले लेते हैं, उसे क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया।
जैसे में देखिएगा, मेरे बात को समझिएगा, जैसे कि मतलब ये कि अगर एक विलियन ले लिए, विलियन विलियन मैंने समझ रहे हैं, घोल, क्या घोल, और उसमें कोई दूसरा पदार्थ हम डालेंगे तो जो भी घोल है ना उसको वो क्या करेंगे, मतलब हटा के वो अपना खुद बन जाएंगे, वो अपना खुद उनको अलग कर देंगे उस सबसे। तो क्या होगा बुआ, इसी को क्या बोल देंगे, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे मैं एग्जांपल लिखिएगा पे, एग्जांपल एक होता है, देखिएगा एक होता है देखिए फेरस प्लस में कॉपर सल्फेट, ध्यान से समझिएगा ये क्या होगा। जैसे में एग्जांपल आपका है, एग्जांपल है, इसका नाम क्या है, फेरस। फेरस मतलब क्या होता है, फेरस मतलब होता है लोहा, समझ गए, क्या होता है, लोहा, इसको आयरन भी बोलते हैं, ओके। और ये क्या है, CuSO4 का मतलब होता है कॉपर, क्या होता है, कॉपर सल्फेट, क्या होता है, कॉपर सल्फेट। आप एक कॉपर सल्फेट का विलयन लिए हैं, कॉपर सल्फेट का विलयन लिए, उसमें जैसे ही आप लोहा डालिएगा, मतलब उस विलयन में फेरस डालिएगा, तो क्या होगा, तो ये फेरस जो आपका होगा, ये फेरस आपका ही देखिए सल्फर के साथ अभिक्रिया करेगा, सॉरी सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो ये बना लेगा फेरस सल्फेट, क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट। और बाकी जो बचे ये कॉपर, ये कॉपर आपका अलग होकर यहाँ पर बच जाएगा, कौन, तो ये कॉपर अलग हो जाएगा। कहिए हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर फेरस जो है वो कॉपर सल्फेट के अगर विलयन में हम फेरस को डालेंगे तो फेरस सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके ये फेरस सल्फेट बना लेगा, क्लियर। और जो कॉपर होगा वो अलग विस्थापित हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। तो अलग हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे कॉपर हुआ ना, इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या बोल देंगे, इस तरह के रासायनिक जो भी अभिक्रिया होगा उसको क्या बोल देंगे, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक पदार्थ के जो भी परमाणु होंगे वो दूसरे पदार्थ के परमाणु को क्या कर देंगे, वो अलग कर देंगे, विस्थापित कर देंगे, उसी अभिक्रिया को क्या बोल देंगे, विस्थापन अभिक्रिया। किसी को दिक्कत है नहीं ना, चलिए जल्दी से इसको उतारिए, तो जल्दी से उतारिए, हम चले, उतर गया, हम लोग आगे चले। चलिए अब अगला देखेंगे हम लोग, अगला आपका था एक चार था ना, चार प्रकार हम बताते ना, चौथा देखेंगे हम लोग, साफ कर दे इसको ना। चलिए इसको साफ कर रहे हैं हम, आप लोग जरा गौर से मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। चलिए ये तो 3 नंबर था ना, ये 3 नंबर था, 4 नंबर देखेंगे हम लोग। 4 नंबर आपका था, क्वेश्चन क्या था, 4 नंबर अभिक्रिया के प्रकार क्या था, तो 4 नंबर में था देखिए उभय विस्थापन, क्या, उभय विस्थापन या उभय प्रतिस्थापन, क्या, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्लियर हो गया। 4 नंबर क्या था आपका, उभय विस्थापन। देखिए 4 नंबर में क्या था, उभय विस्थापन या उभय प्रतिस्थापन। देखिए वही चीजें सेम ये भी है, विस्थापन और प्रतिस्थापन। देखिए विस्थापन और ये उभय विस्थापन, ये दोनों में कुछ अंतर नहीं है, ये दोनों में कुछ अंतर नहीं है, बस अंतर केवल यही है। उसमें क्या था कि देखिएगा, उसमें क्या था कि एक ही पदार्थ था जो दूसरे को क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, वो अलग कर दे रहा था, विस्थापित कर दे रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें दोनों के दोनों पदार्थ एक दूसरे को करेंगे, दोनों के दोनों एक दूसरे को करेंगे। उभय विस्थापन मतलब कि दोनों एक दूसरे को करेंगे। क्लियर हो गया, क्लियर नहीं समझ में, जरा से इसका डेफिनेशन को पहले लिखिएगा, पहले समझिएगा, उसके बाद हम लोग एग्जांपल देखेंगे, तब आपको सटीक समझ में आ जाएगा। देखिए लिखिए इसको डैश दे करके लिखिए। तो हाँ, ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं या उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो घबराएगा नहीं, सेम वही चीजें होगी। क्लियर, तो देखिए जैसा लिखिएगा यहाँ पे, देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया, देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों पदार्थों के परमाणु दोनों पदार्थों के परमाणु आपस में एक दूसरे को
एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं। क्या करते हैं? विस्थापित विस्थापित कर देते हैं, कर देते हैं। हो गया? हो गया? देखिए, तो उसे लिख लीजिए आगे और लिख लीजिए, तो उसे उभय विस्थापन, तो उसे उभय विस्थापन या उभय प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन अभिक्रिया अभिक्रिया कहा जाता है, कहा जाता है। राइटिंग पे थोड़ा समझिएगा क्योंकि मेरा थोड़ा सा राइटिंग कमजोर है। देखिए इधर क्या कह रहा है, बातों को पहले समझिएगा। उभय विस्थापन या उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ओके, ये टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन कह दीजिए, उसका चौथा भाग है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया का चौथा प्रकार है। अब समझिएगा, कह रहा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों पदार्थों के परमाणु, दोनों मतलब कि दोनों जो भी दो आएगा, मतलब दो के पदार्थ, जब देखिएगा अभिक्रिया तो तब होगी जब दो कोई पदार्थ आएंगे या दो से अधिक आएंगे। अकेला तो कोई कर नहीं सकता, अकेला कोई कर नहीं सकता। कभी चीनी के साथ अभिक्रिया किया है क्या? नहीं किया ना। तो चीनी और पानी आएगा, एक पदार्थ चीनी हो गया, एक पदार्थ आपका पानी हो गया, तब दोनों मिलेंगे, तब नया पदार्थ आपका शरबत का निर्माण करेंगे। तब पदार्थ यहाँ पे दो आए कि है, इसीलिए। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, देखिए बुआ, देखिए तो देखिए बुआ ध्यान से देखिए, हाँ देखिए कह रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों पदार्थों के परमाणु आपस में एक दूसरे को, देखिए एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं। क्या करते हैं? विस्थापित कर देते हैं। उसे उभय विस्थापन या उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इस बात को जरा सा एक बार गौर से समझिएगा। हम एग्जाम्पल दे रहे, उसके बाद आपको सटीक समझ में आएगा। क्लियर? देखिए आप जैसे हम एग्जाम्पल लीजिए, जैसे में आप लिखिएगा BaCl2 का मतलब होता है बेरियम क्लोराइड। एक और आएगा पदार्थ आपका, देखिए सोडियम Na2SO4, इसको यौगिक भी बोल देंगे, यौगिक बोल देंगे। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे। देखिए ये क्या है? बेरियम क्लोराइड। क्या है? बेरियम क्लोराइड। ये अब समझ में नहीं आता, इसका नाम भी लिख लीजिएगा आप। देखिए बेरियम क्लोराइड, ओके। और ये क्या है आपका? ये तो ये आपका सोडियम, क्या है? सोडियम सल्फेट। क्या है? सोडियम सल्फेट। क्लियर हो गया? देखिए ये आपका है बेरियम क्लोराइड और ये क्या है? सोडियम सल्फेट। हमने दो पदार्थों को लिया या दो यौगिकों को लिए। देखिए तो एक पदार्थ आपका बेरियम क्लोराइड, दूसरा आपका है सोडियम सल्फेट। तो ये देखिए बेरियम जो है, बेरियम ये सल्फेट के साथ क्या करेगा? रिलेट करेगा, अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा? ये बेरियम सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फेट बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे क्या है? क्लोरीन है। यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे क्लोरीन है। तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या करेंगे? तो देखिए ये सोडियम क्लोरीन मतलब कि NaCl, ये इसका नमक का निर्माण करेंगे। तो ये दोनों खुद अलग हो जाएंगे और ये दोनों खुद अलग हो जाएंगे। तो दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे के साथ क्रिया किए कि नहीं किए? किए ना जी। तो जब देखिए दोनों पदार्थ आपस में क्रिया करके अलग हो जाएगा ना, विस्थापित, खुद को, ये उसको करेगा, वो इसको करेगा, तो दोनों लोग क्या करेंगे? विस्थापित करेंगे ना एक दूसरे को। तो इसी को क्या बोल दिया जाएगा? इसी तरह की अभिक्रिया को क्या बोल दिया जाएगा? उभय विस्थापन, उभय विस्थापन, उभय विस्थापन अभिक्रिया या उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दिक्कत समझ में आया? क्लियर हुआ? तो जल्दी से इसको उतारिए, बाकी हम लोग आगे और कुछ अभिक्रिया को देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए 110% इंपॉर्टेंट है। आप केवल देखते रहिए इसको, आप नोट्स बनाते रहिए, एग्जाम में आपका 100% आएगा। क्लियर? इसको जल्दी से उतारिए। क्लियर हो गया? क्लियर? चलिए साफ कर दे इसको, चलिए साफ कर दे रहे हैं। जल्दी से इसको आगे की ओर चलेंगे हम लोग।
चलिए एक अगला हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे नया सा, जो आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। उस क्वेश्चन को देखिएगा, क्या रहा, देखिए कह रहा है क्या, क्वेश्चन क्या रहा, उष्मा उष्मा क्षेपी एवं उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी एवं उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। क्लियर, समझ में नहीं आया, नहीं आया, ये क्वेश्चन है, ये क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपका ये कह रहा है कि उष्मा क्षेपी एवं उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्लियर, क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो पहले क्वेश्चन के बारे में समझेंगे तब ना समझ में आएगा जी। देखिए उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या है और उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, ये आपके एग्जामिनेशन में आएंगे बाबू। ये हो सकता है कि उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी दोनों के बारे में अंतर पूछ दे, कि उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया के अंतर लिखे या उनके बीच अभिक्रिया के अंतर लिखे। समझ में क्लियर हो गया। तो देखिए जैसा क्या है उष्मा क्षेपी, पहले हम लोग लिखेंगे उष्मा क्षेपी के बारे में, फिर हम लोग लिखेंगे उष्मा शोषी के बारे में। देखिएगा अगर देखा जाए उष्मा क्षेपी के बारे में, देखिए तो उष्मा क्षेपी का मतलब क्या होता है कि उष्मा का निर्माण करना, उष्मा निकलना, क्या होना, उष्मा निकलना। जैसे में आप देखिएगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप कह दीजिएगा कि आप खुद देखिए रनिंग करते हैं ना जी, रनिंग करते हैं तो आपके शरीर हीट हो जाता है, क्या होता है, हीट होता है, गर्म होता है, और उससे क्या निकलते हैं, भाप के रूप में निकलता है कि नहीं निकलता है, निकलता है ना, तो उससे उष्मा निकलता है, आग निकलता है। उष्मा मतलब आग, गर्मी, समझ पा रहे हैं। तो जिस अभिक्रिया में उष्मा निकलेगा, समझ गए, रासायनिक अभिक्रिया कोई किए और उसमें उष्मा का उत्पन्न होगा ना, उसमें उष्मा बनेगी, उसमें आपका कह दीजिए कि ऊर्जा बनेगी, आग निकलेगा, उसी को क्या बोल देंगे, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्लियर, तो जरा सा इसको देखिए, पहले देखिए तो लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा, किस चीज का, उष्मा का निर्माण होता है, उष्मा का निर्माण होता है, या कह दीजिए, हाँ सॉरी यहीं तक सही, यहीं तक सही। देखिए या लिख सकते हैं आप, आगे मन होगा तो, ये उष्मा बनता है। क्लियर, देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का निर्माण होता है। देखिए हम कोई भी अभिक्रिया कराएंगे, अगर उसमें उष्मा बनेगी, उसमें उष्मा बनेगी, गर्मी बनेगी या निकलेगा उसमें से ना, उष्मा निकलेगा, बनेगा तभी ना निकलेगा जी, बनेगा तभी निकलेगा। तो उस तरह के अभिक्रिया को क्या बोल देंगे, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्या बोल देंगे, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का निर्माण होता है, उसे लिख लीजिए आगे, उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर हो गया, उसे क्या कहा जाता है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का निर्माण होता है, क्या होता है, उष्मा का निर्माण होता है, उसे क्या कह देंगे, तो उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जल्दी से इसको उतारिए और हम लोग उष्मा शोषी के बारे में जल्दी से देखेंगे। चलिए तो उतारिए तब तक। हो गया जी, हो गया, हो गया। एग्जाम्पल चाहिए, लिख लीजिए, एग्जाम्पल में लिखिए, जैसे में लिखिएगा, जैसे में लिखिए CH4+ में 2O2, ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं, हाँ सही है। देखिए यहाँ पे लिखिएगा तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा और साथ ही साथ आपका
H2O जल बनेगा और फिर आपका क्या बनेगा, इसमें से ऊर्जा का निर्माण होगा। क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, ये देखिए CH4 ये क्या है, ये क्या है, मेथेन है। ये क्या है बउआ, तो ये मेथेन का सूत्र है। CH4 किसका सूत्र है, मेथेन का। और ये 2O2 मतलब ये ऑक्सीजन का है, किसका है, ऑक्सीजन है। ओके, समझ में आया। देखिए तो CH4 और ऑक्सीजन को जब आपस में मिलाइएगा, क्या कीजिएगा, जब CH4 को मतलब मेथेन को और किसको, ऑक्सीजन गैस को जब आपस में मिलाइएगा, तो ये देखिए कार्बन और इसमें से ऑक्सीजन दो को निकलेगा। इसमें से ऑक्सीजन का है, दो 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 निके चार गो है, तो एक यहाँ से कार्बन आएगा और यहाँ से दो ऑक्सीजन आएगा, दोनों के दोनों मिल के आपस में क्या बनेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ये किसका फॉर्मूला है, कार्बन डाइऑक्साइड का, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। क्लियर हो गया। और देखिए बच क्या गया, इसमें से देखिए H कई गो है, चार गो, हाइड्रोजन कितने हैं, चार गो, H मतलब हाइड्रोजन कितने हैं, चार गो है। और यहाँ पर अभी ऑक्सीजन कई गो, दो ही गो यहाँ है ना, और दो बचा है ना जी, तो देखिए यहाँ पे 2H2, ये दोनों के दोनों मिलके क्या बनाएंगे, तो ये दोनों के दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये जल बनाएंगे। H2O किसका सूत्र होता है, जल का सूत्र होता है। और साथ ही साथ जब आप दोनों को मिलाइएगा ना दोस्तों, मिलाइएगा ना बाबू, तो जब मिलाइएगा तो आपका साथ ही साथ इसमें से क्या निकलेगा, ऊर्जा भी बनेगा। क्या बनेगा, ऊर्जा भी बनेगा। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कह सकते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऊष्मा बन रहा है, नहीं बन रहा है ना यहाँ पे, तो जब ऊष्मा बनेगी उसको क्या बोल देंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा निकलेगी उसको क्या बोल देंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जल्दी से इसको लिखिए, जल्दी लिखिए, तो जल्दी लिखिए। अगला हम लोग देखेंगे, हो गया, चलिए आगे चलिए, तो आगे चलिए जैसे जल्दी, चलिए साफ कर देना इसको। सॉरी, क्वेश्चन भी तो मिटा दिए, क्वेश्चन भी मिट गया ना, क्वेश्चन भी, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को लिख दे रहा है फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। ऊष्माक्षेपी था ना, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अभिक्रिया क्लियर। देखिए तो हम लोग ऊष्माक्षेपी के बारे में पढ़ लिए, अब किसका है, ऊष्मा शोषी के बारे में। किसकी बारी है इस बार, ऊष्मा शोषी की। तो जैसा इसको देखिएगा, ऊष्मा शोषी के बारे में तो लिखेंगे हम लोग ऊष्मा शोषी। हम थोड़ा सा अलग अलग आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप एक ही में लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप ऊष्मा, मेरे पास थोड़ा सा जगह भी नहीं है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिखिएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, फिर इसके एग्जाम्पल जो लिखा है वो लिखिएगा, और फिर इसके नीचे ऊष्मा शोषी के बारे में लिखिएगा। ओके, देखिए तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसको कहते हैं, जैसे इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए बाबा, ऊष्मा शोषी का मतलब क्या होता है, ऊष्मा शोषी का मतलब होता है वह अभिक्रिया जिसको करने के लिए, पूरा करने के लिए ऊष्मा हमको देना पड़ेगा, ऊष्मा हमको देना पड़ेगा, तभी वो अभिक्रिया होगी, नहीं तो नहीं होगी। क्लियर हो गया। जैसे में एग्जांपल आप अपने दैनिक जीवन में घटना से ले सकते हैं कि सब्जी बनाना है, सब्जी क्या करना है, सब्जी बनाना है, तो क्या हम सब्जी काट तोड़ के इस तरह से रख देंगे तो क्या सब्जी बन जाएगा, उसके लिए हम लोग को ऊष्मा देना पड़ेगा ना, ऊष्मा देना पड़ेगा ना। लड़कियां जब सब्जी बनाती हैं तो क्या करती हैं, उसको सब चीज, सब्जियों को अच्छे तरीके से काट के धो करके फिर उसके बाद आग उसको देती है, मतलब गैस पर, चूल्हे पर रखती है ना जी, जलाती है ना गैस, तब ना बनता है। तो उसको क्या बोल देंगे, उस अभिक्रिया को क्या बोल देंगे, वहां पे तो अभिक्रिया ही होता है, अभिक्रिया ही होता है, तो उसको क्या बोल देंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। मतलब वह अभिक्रिया जिसको पूरा करने के लिए ऊष्मा लिएगा, वो खुद लेगा अभिक्रिया, वो जो होगा पूरा करने के लिए उसको हम लोग खुद देंगे। मतलब ये समझ में आया क्या, कि अगर ऊष्मा हम लोग को मिलेगा तो वो ऊष्माक्षेपी, वो ऊष्माक्षेपी। कहीं अगर हम लोग उसको देंगे अभिक्रिया को करने के लिए, वो हो जाएगा क्या, ऊष्मा शोषी। क्या हो जाएगा, ऊष्मा शोषी। क्लियर हो गया दोनों में अंतर। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा बनेगा तो हम लोग को मिलेगा, लेकिन ऊष्मा शोषी में हम लोग उसको देंगे तब ऊष्मा क्या होगा, तब वो देंगे ना जी, तब वो अभिक्रिया होगा, इसलिए उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो इसको जरा सा लिखेंगे कैसे, तो लिखिएगा, लिखिए तो मेरे साथ साथ लिखिए, तो लिखिए वह रासायनिक अभिक्रिया, लिखिए वह रासायनिक, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया
जिसे जिसे पूरा करने के लिए जिसे पूरा करने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर हो गया। इस बातों को जरा सा गौर से आप लोग देखिएगा। देखिए कह रहा है क्या, बात को जरा सा समझिएगा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसे पूरा करने के लिए, कंप्लीट करना है, तो उसको भैया हम लोग को उष्मा देना पड़ेगा, हम लोग को आग देना पड़ेगा, तब वो होगा, अन्यथा वो नहीं होगा। तो जिसको हम लोग देंगे उष्मा तो शोषित करेगा ना, वो शोषी, उष्मा माने आग, और शोषी माने शोषण करना, खींचना, तो वो खींचेगा, लेगा, समझे, तभी ना वो अभिक्रिया पूरा होगी जी। तो लिखवा है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसे पूरा करने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है या उष्मा की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्लियर हुआ? नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल लीजिए, लिखिए जैसे में ये देखिए कार्बन, ये क्या है, सी मतलब क्या होता है, कार्बन, आप प्लस में देखिए H2O का मतलब क्या होता है, जल। क्या होता है, जल। और देखिए तो इसको लिखेंगे कार्बन, आप प्लस में इसके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे जल, और फिर प्लस में यहाँ पे क्या लिखेंगे, उष्मा। क्या लिखेंगे, उष्मा। उसके बाद देखिएगा जरा सा ध्यान से, देखिए ये कार्बन हो गया, ये जल हो गया। कार्बन को जल को एक साथ मिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही हम उसको आग देंगे ना, जैसे ही क्या करेंगे, आग देंगे, तो ये देखिए होगा क्या, वो आपस में कार्बन जलेगा। क्या करेगा, जलेगा। आज जलने के बाद ये ऑक्सीजन के साथ रिलेट करके क्या बनाएगा, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये CO बनाएगा, और साथ ही साथ आपका H2 गैस क्या होगा, तो बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। ये फॉर्मूला CO किसका है, तो ये आपका है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का है। किसका है, कार्बन मोनोऑक्साइड का। ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए हमने कार्बन को लिया और साथ ही साथ जल को, और उसके बाद हमने उष्मा दिया। क्या दिया, उष्मा, आग दे रहे। तो ये देखिए कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, और हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर की ओर निकल जाता है। और आप देखिए बगल में तीर चिन्ह दिए हैं, बगल में क्या है, तीर चिन्ह है। इसका मतलब ये कि गैस कोई भी कहाँ उड़ता है, ऊपर ही जाता है ना जी, इसीलिए तीर चिन्ह किसको दिखा रहा है, ऊपर जाने के लिए। क्लियर हो गया? किसी को दिक्कत नहीं ना? ये समझ में आ गया दोस्तों? अगर ये सारी की सारी बातें मेरी आपको समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो लोग इसके पहले वीडियो को नहीं देखे होंगे वो जाकर के पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, वो जाकर के उस वीडियो को देखेंगे। और अगर आपका अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और कमेंट में लिखिएगा, और अपने दोस्तों के पास थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, ताकि और दोस्त भी इसका फायदा उठा सके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सब खैर, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।